हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर ओन चैनल द पीगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ एक नई प्रोजेक्ट के साथ। और आज हम जिस बिल्डर की बात करेंगे वो इंडिया का नंबर 1 बिल्डर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ की। और डीएलएफ जो है अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 77 के अंदर। अब पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी। उस समय डीएलएफ का जो प्लान था वो मिड राइज लाने का था, G+7 की हाइट थी। बट अब जो है प्लान चेंज हो गया डीएलएफ का। डीएलएफ अब हाई राइज के साथ आ रहा है, 40 स्टोरी हाइट रहेगी उसकी। और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो आपको याद होगा कि अभी डीएलएफ का कुछ टाइम पहले प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 63 ऑन गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड आरबोर। मार्केट से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, 10x सब्सक्राइब हुआ था, अफोर्डेबल की तरह बिका था। ऑल्दो वो भी 7-8 करोड़ की जो आपकी प्रॉपर्टी थी। और डीएलएफ आपको पता ही है कैसी चीज़ देता है। और जब मार्केट से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद एमआर ओएसिस आया, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सो अब तो ये डीएलएफ अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, अल्ट्रा लग्जरी 4 BHK अपार्टमेंट लेके आ रहा है। तो आप एक इसको एक तरह से आरबोर्ड 2.0 भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी बड़े साइज लेके आ रहा है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो लोकेशन जो इस प्रोजेक्ट की आ जाती है वो आ जाती है सेक्टर 77। तो सेक्टर 76 एंड सेक्टर 77 दोनों ही जो लैंड बैंक है वहाँ पे डीएलएफ का 100+ एकड़ का लैंड बैंक है। और अभी 77 के अंदर अपना फर्स्ट पेज लेके आ रहा है। और हाई राइज रेजिडेंशियल आपकी डेवलपमेंट रहेगी। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन आ जाती है सेक्टर 77। आपने जो है मोस्ट ऑफ योर विजिटेड, अगर आपने एमसीएम गोल्ड फील्ड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एमसीएम की जो गैलरी है सेक्टर 77 में, बिल्कुल उसके सामने आप देख सकते हो वो सारी डीएलएफ की लैंड बैंक है। और वहीं पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, 4 BHK अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहा है डीएलएफ। और आगे मैं आपको ड्रोन के थ्रू भी आपको जब व्यू करवाऊंगा लोकेशन का। सो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके पास अगर जैसे एसपीआर से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 2 मिनट का डिस्टेंस है मेन एसपीआर रोड से। और एसपीआर रोड पे जो दो आपके सेक्टर है, अगर मैं आसपास डेवलपमेंट की बात करूं तो सेक्टर 74A एंड 75A इज अ टोटली कमर्शियल सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक लाइन विद डीएलएफ। अगर डीएलएफ के पास जो अगर आपकी कमर्शियल लैंड है तो आपको पता ही है कि डीएलएफ कमर्शियल में कैसे डेवलपमेंट करता है, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो हाई स्ट्रीट रिटेल हो। आपके सामने साइबर सिटी साइबर हब का एग्जांपल है ही। तो कहीं ना कहीं डीएलएफ की भी साइबर सिटी एक तरह से 2.0 वहाँ पे प्रपोज्ड है। वो आगे देखेंगे डीएलएफ कब लेके आता है। साथ में आपको पता ही है एमएक्स का कैंपस वो भी एक तरह से रेडी टू मूव होने वाला है। और वहाँ से अगर हम बात करें क्लोवर लीफ की, सो क्लोवर लीफ वहाँ से हार्डली 2 मिनट का डिस्टेंस और वहाँ से आप सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे जा सकते हो। और अगर आप राइट साइड जाते हो तो वहाँ पे सीधा दिल्ली और लेफ्ट साइड आपका सीधा जयपुर हो गया। और ये क्लोवर लीफ भी एक बहुत बड़ा जंक्शन बन के बनने वाला है, तब पूरा ये स्टार्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा बनने के बाद। सो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे, द्वारका एक्सप्रेस वे, क्लोवर लीफ, और फिर वहाँ से कैसे जो है ट्रैफिक की मूवमेंट रहेगी। सो मेन एसपीआर रोड से हमारा प्रोजेक्ट 2 मिनट का डिस्टेंस पे है। और सबसे पहले सेक्टर वहाँ पे एसपीआर से आता है सेक्टर 76, जहाँ पे वाइट लैंड ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट दिया है। और अच्छा खासा एप्रिसिएशन जो है वहाँ पे इन्वेस्टर को मिला है, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। और उसके बाद में सेक्टर 77 है। और फिर जो है 77, 78, 79, ये तीनों चारों जो है अमर्जिंग आपके सेक्टर है। इसके अलावा मैं और डेवलपमेंट की बात करूँ तो आपका सेक्टर 84 में आपका आईएसबीटी प्रपोज्ड है। NH8 से हमारे प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपका जो है हार्डली 2 मिनट का डिस्टेंस है हयात रेजिडेंसी के सामने से अगर आप जाते हो तो। सो ये ओवरऑल कनेक्टिविटी है। अब मैं आपको ड्रोन के थ्रू थोड़ा व्यू करवाता हूँ कनेक्टिविटी का, लोकेशन का। और उसके बाद फिर हम जो है प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। चलिए साइट विजिट स्टार्ट करते हैं। ये इनकी साइट है और ये जो रोड सीधा जा रहा है 2 मिनट के डिस्टेंस पे NH8 चला जाएगा हयात रेजिडेंसी के सामने। ये मेन आपका 60 मीटर रोड है आपका। ये जो आप रोड देख पा रहे हैं जहाँ पे मूविंग हो रही है, और ये इनकी जो साइट है डीएलएफ की। और इस तरह से आप जाओगे तो हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका मेन एसपीआर रोड आ जाता है आपका। ये जो है M3M की 77 की गैलरी है, जहाँ पे M3M गोल्ड फील्ड्स की और एंटाले हिल्स की डील्स होती हैं। ये सीधा रोड एसपीआर पे जाता है, जहाँ पे एमएक्स का कैंपस भी बन रहा है, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन भी है। लेफ्ट साइड में आप क्लोवर लीफ जा सकते हो, राइट साइड आप डीएलएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और सीधा फिर आप गोल्फ कोर्स रोड भी जा सकते हो। ये आपकी साइट है। सामने
इस तरफ अगर हम चले जाते हैं राइट साइड, तो ये आप रोड देख रहे हो, सीधा आपका M3M गोल्डफील्ड सेक्टर 79 जा रहा है आपका ये रोड, और सीधा वहीं पे जाके मिलता है। अंटाले हिल्स प्रोजेक्ट भी वहीं पे है। यहाँ पे ब्लैक टॉप है, आगे ब्लैक टॉप होने का काम चल रहा है, तो ये भी कुछ टाइम में जो आपका रोड कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। आगे आपकी डेवलपमेंट M3M, सिग्नेचर ग्लोबल, गोदरेज, मैप्सको, माउंट विले, ये डेवलपमेंट आपकी आती है। ये आपकी जो है कंप्लीट साइट है आपकी ये वाली DLF की। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर 26 एकड़ के अंदर ये ला रहे हैं। सामने जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो MR का रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, उसके बाद सारी जो आपकी न्यू गुड़गांव की डेवलपमेंट है आपकी वहाँ पे उस तरफ। ये कंप्लीट साइट आ जाती है आपकी। सो ये ओवरऑल था कनेक्टिविटी के बारे में, लोकेशन के बारे में। सो ये तो ओवरऑल कनेक्टिविटी और लोकेशन के बारे में। और एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि DLF जहाँ भी जाता है उसको गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं रहती, वो अपना इंफ्रा साथ ही लेके जाता है। आपके पास एग्जांपल है न्यू गुड़गांव का सेक्टर 19, 91, 92, जहाँ पे DLF की अच्छी खासी डेवलपमेंट है। और आपने देखा कि पहले वहाँ पे इंफ्रा क्या था और DLF के आने के बाद काफ़ी इम्प्रूव हुआ इंफ्रा। इवन सेक्टर 93 में जो DLF गार्डन सिटी एनक्लेव 93 के फ्लोर आए थे लास्ट ईयर जब इनका फर्स्ट फेज आया था, उस टाइम क्या इंफ्रा था। और अब आप जाके देखो NH रामपुरा चौक से सीधा 93 सेक्टर तक जो आपकी अच्छी खासी रोड्स डेवलप हो चुकी है, काफ़ी वाइड रोड है, वो आप खुद जाके देख सकते हो। तो DLF का ये प्लस पॉइंट रहता है कि आपका इंफ्रा भी बूस्ट होता है और उसके चक्कर में DLF की जो प्रॉपर्टी है उसमें भी अप्रिसिएशन होता है। और एंड यूज के लिए तो DLF अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है ही। आप मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट गुड़गांव के देख सकते हो। तो ये ओवरऑल था कनेक्टिविटी और लोकेशन के बारे में। बिल्डर की अगर बात करें, DLF है बिफोर इंडिपेंडेंस कंपनी है। इंडिया की बात करें तो आपका बिगेस्ट रियल एस्टेट पब्लिक लिस्टेड कंपनी है आपकी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 15 सिटीज़, 15 स्टेट, 24 सिटीज़ में प्रेजेंस है। और अच्छा खासा डेवलपमेंट गुड़गांव के अंदर कर रखा है, चाहे DLF फेस 1 से फेस आपका 5 हो या आपका साइबर सिटी हो, साइबर हब हो। और आगे भी डेवलपमेंट इसकी बैक टू बैक जो है वो आने वाली है, जिसकी वो भी बात भी कर रही है। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है, अभी जो एक्सपेक्टेड है मिड दिसंबर में इसको लॉन्च करेंगे। और जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था, सेक्टर 76, 77 में अराउंड 100+ एकड़ की इनकी साइट है। और अभी आज की डेट में फर्स्ट फेज ये 26 एकड़ के अंदर ला रहे हैं। 11 टावर्स है, 40 स्टोरी की हाइट है, सिंगल आपका साइज है 4 BHK प्लस सब क्वार्टर, 3700 स्क्वायर फीट। अगर आप देखोगे इस साइज को रखने का, तो जो एक्सटेंशन रोड है DLF एक्सटेंशन रोड SPR, या हम अगर इस सेक्टर की भी बात करें तो यहाँ पे डिमांड है बिग साइज अपार्टमेंट की। यही रीज़न था कि आरबोन में भी MR ओएसिस भी आप देख सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, बड़े साइज के अपार्टमेंट ला रहे हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है। फिर भी अगर आप छोटा साइज देख रहे हो तो, और एक और मार्केट लिस्टेड बिल्डर है गोदरेज प्रॉपर्टी सेक्टर 49 में अपना वहाँ पे लेके आ रहे हैं 3 BHK का साइज 1800 से 1900 स्क्वायर फीट, 3.85 CR से उनकी स्टार्टिंग है। सो उसमें भी आप देख सकते हो प्री लॉन्च के अंदर वो भी है, और उसका भी रेरा जो है नवंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया एक ही साइज है, 4 BHK प्लस सब क्वार्टर, 3700 स्क्वायर फीट। और अगर हम इसको आरबो 2 बोल रहे हैं, जो आरबो के इक्विवेलेंट जो है वो, या उससे ज़्यादा आपकी जो है एमिनिटीज आएगी, क्लब हाउस आएगा। अभी तक वो डिटेल रिवील नहीं किया है, बट आपको पता ही है कि DLF जो भी डेवलपमेंट करता है वो लैंडमार्क बन जाती है। लैंडमार्क इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके अंदर जो वो क्लब हाउस देता है, जो चीज़ें देता है, जो आपकी और एमिनिटीज होती हैं, वो दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती है और अलग ही टाइप की वो डेवलपमेंट देता है। तो वो जैसे जैसे डिटेल आएगी अपने चैनल पे डाल दूंगा। चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो। सो ये ओवरऑल जो है एमिनिटीज़ के बारे में, आसपास की डेवलपमेंट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है। इसके अलावा आप चलते हैं पेमेंट प्लान पे। सो पेमेंट प्लान की अगर आप बात करोगे, जितने भी अभी हाई राइज आ रहे हैं ये आगे आने वाले हैं, तो सब पे पेमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान नहीं चल रहा है 30-30-40, 30-40-30, 25-25-50। तो यही पेमेंट प्लान जो आई थिंक DLF रखने वाला है। और यही मार्केट में भी जो ट्रेंडिंग जो पेमेंट प्लान होते हैं वही मोस्टली आते हैं। बात अब करते हैं आसपास के जो प्रोजेक्ट है उनकी प्राइसिंग की। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं मेन SPR रोड से इस प्रोजेक्ट की तरफ, तो पहले आपका प्रोजेक्ट आता है। वो दो प्रोजेक्ट काफ़ी हैं,
बट जो मेन अभी आज के डेट में अच्छे प्रोजेक्ट जैसे वाइट लैंड की अगर मैं बात करूँ, वाइट लैंड ब्लिसविल आया, वाइट लैंड एस्पेन एक्सटेंशन, और आपका आइकॉनिक जो आपका प्रोजेक्ट आया था स्टैंड अलोन टावर एनएजेड फेसी। सो आज की डेट में वहाँ पे जो आज की कंपनी की 15,000 प्लस है, और तो लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है, 15,000 प्लस है। अगर आगे हम जाते हैं तो इसका प्रोजेक्ट आता है एमसीएम गोल्डफिन्स का, और वहाँ पे 14,000 प्लस आस्किंग है। बाकी सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज है, एमजीएम एंटालिया है लो राइज है, तो लो राइज को हाई राइज से कंपेयर नहीं कर सकती। बट अगर डीएलएफ की बात करें तो कुछ ना कुछ उनका गुडविल का एक तरह से रहता ही है। सो आज की डेट में जो उनकी प्राइसिंग है वो जो लेके आएंगे वो 18,000 से 20,000 स्क्वायर फीट के बीच में लेके आएंगे, और प्राइसिंग आपकी स्टार्ट होगी 6.5 CR से आपकी 7 CR प्लस जीएसटी। सो अगर आप डीएलएफ की डेवलपमेंट देखो, द्वारका एक्सप्रेस में जो रेट चल रहे हैं और जो एक्सटेंशन पे रेट चल रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे प्राइसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जितने भी आपके प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि जो लैंड बैंक के रेट आज की डेट में हो गए हैं, सो जितने भी आपके आगे प्रोजेक्ट आएंगे वो इसी, अगर साइज आपका बड़ा है तो वही 6.5-7 CR के आसपास आपकी प्राइसिंग रहने वाली है। यस, अगर मैं डीएलएफ की बात करूं तो अभी प्री लॉन्च के अंदर ये रेट है, लॉन्चिंग पे क्या रेट होगा, फिर उसके बाद जब आपका नेक्स्ट फेज लेके आएंगे तो तब भी जो है रेट बढ़ता रहेगा। तो एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट निकलने वाला, और एंड यूज के हिसाब से तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट जो है डीएलएफ देता ही है। सो लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, एमर्जिंग सेक्टर है, 74A, 75A, 76, 77, 78, 79, और आपकी जो कनेक्टिविटी भी आपका चाहे एसपीआर हो, एक्सटेंशन रोड हो, आपका द्वारका एक्सप्रेस भी हो, ग्लोबल लीफ हो, एनएच, कनेक्टिविटी भी ठीक है, और प्राइसिंग मुझे कहीं ना कहीं सही लग रही है। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और कोई डिटेल चाहिए तो नंबर फ्लैश का आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और गूगल फॉर्म का लिंक दे दिए। अगर आप गुड़गांव में कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो आप मेरे को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट डीएलएफ जो न्यू लॉन्च ला रहा है 76-77 में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।